अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 एक्सरसाइज 17.5 का हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फंक्शंस को पढ़ा था, उसको डिटेल में बहुत हमने पढ़ा, हर चीज को देखा किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं। आज हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इस वीडियो के अंदर हम हाफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हाफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 17.5 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है वो ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ। अगर आपको याद हो तो हमने टॉपिक पढ़ा था ऑर्डर पेयर का, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स माइनस 5, 10, 11, y-7। तो ये ऑर्डर पेयर से रिलेटेड टॉपिक है, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर ऑर्डर पेयर पढ़ा था उससे रिलेटेड ये सवाल है। हमने उसमें पढ़ा था ऑर्डर पेयर क्या होते हैं और उसकी एग्जांपल भी की थी। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को एक्स से कंपेयर करेंगे। पहली वैल्यू एक्स होती है, दूसरी वाई की, और टेन दूसरी वाली जो वाई की होती है उसको वाई से कंपेयर करेंगे। तो हमने किया एक्स माइनस 5 इक्वल टू वाई आ गया, -5 वहां जाके प्लस का हो गया, तो 11 + 5 16। तो एक्स की वैल्यू आ गई 16। आपने निकालनी एक्स और वाई की वैल्यू है। फिर हमारे पास कंपेयर किया 10 इक्वल टू y-7। माइनस का 7 जब इक्वल टू के वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 + 7 हो जाएगा। तो 10 + 7 के 17, तो आपके पास y आ गया 17। तो ये आपकी निकल गई x की वैल्यू, x एंड y की वैल्यू। इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 के अंदर क्या है, 5x + 8 कंपेयर करेंगे 3x + 10 से। ये मैंने कंपेयर कर दिया। एक्स वाली वैल्यू एक जगह कर लूंगा, 3x वहां जाके माइनस का हो गया और 8 वहां जाके माइनस का हो गया। 5x - 3x 2x आ गया, 10 - 8 2 आ गया। 2 मल्टीप्लाई और एक्स का 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। और ये बहुत आसान टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। बस आपको ऑर्डर पेयर का अगर आपको आइडिया है, आपने सही तरीके से समझा है, तो सिंप्लीफिकेशन में कोई ऐसी चीज नहीं है, बहुत ही आसान सिंप्लीफिकेशन है। आपने बस वैल्यू को एक जगह पे करना है, वेरिएबल्स को एक जगह पे करना है, और प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड सिंपल नॉर्मल फंक्शंस अप्लाई करना है, ऑपरेशन अप्लाई करना है। सेकंड है हमारे पास 5y - 4 बराबर है 2y + 2 के। हमने y वाला 2y को वहां ले गया तो माइनस का हो गया, 4 नेगेटिव वहां गया तो पॉजिटिव हो गया। तो 5 - 2 हो गया 3y, 2 + 4 6, 3 वहां जाके डिवाइड हो गया, तो 6/3 आ गया, y की वैल्यू 2। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। उसके दो पार्ट से एक और पार्ट भी है इसका, वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये है नेक्स्ट पार्ट इसका। ये किस तरीके सॉल्व हुआ है देखते हैं। 2x - 3y बराबर है 13 के, फर्स्ट वाला फर्स्ट से बराबर, एंड 5x + y बराबर 16 के। अब मैंने इसको इक्वेशंस का नाम दे दिया। क्यों नाम दिया, क्योंकि अगर आप नोट करें प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आप अगर देखें, तो उसके अंदर एक ही वेरिएबल कंपेयर करने के बाद एक ही वेरिएबल शो होता था, या तो एक्स या तो वाई। तो हम एक्स और वाई की आराम से वैल्यू निकाल लेते थे। यहाँ पे आप देखें जो इक्वेशन 1 बनी हुई है, उसके अंदर एक्स और वाई दोनों है, तो उसमें से दोनों के इक्वेशन नहीं निकालना पॉसिबल। और तो हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से ये देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या क्या लिया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। मैंने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। 3 × 5 = 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 3y, 16 3 × 48। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 3, न्यू इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ये क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। ये बन गई एक न्यू इक्वेशन। अब मैंने कहा ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है 2, और इसको हम यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे। ये क्यों किया, क्योंकि आप अगर देखें इक्वेशन 1 के अंदर लिखा हुआ है 3y माइनस का, और यहाँ पे y। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया 3 से इक्वेशन नंबर 2 को, तो यहाँ भी आ गया 3y। अब मैं इन दोनों को ऐड करा रहा हूँ। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि 2x + 15x ऐड होके 17x बन गया, -3 और +3y ये कट गया, एक वेरिएबल आपका कम हो गया। अब 48 + 1, 48 + 3 51 हो गया। 17 मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड किया तो 51 डिवाइड बाय 17 क्या, तो वैल्यू आ गई 3। यहाँ पर मेरे लिए कटिंग करना पॉसिबल था, तो इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया और फिर मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे पास y वेरिएबल कट डाउन हो गया। जब आपके पास दो में से एक वेरिएबल कट डाउन हो जाएगा, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो x आ गया 3। अब जो x की वैल्यू 3 आई है, इसको मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, x की जगह। ये इक्वेशन है हमारे पास, इसमें जहाँ x था वहां मैंने पुट कर दिया 3। ये रहा 2 3 6 हो गया। अब ये माइनस का 3y है, इसको वहां ले जाऊंगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। 3 यहाँ पॉजिटिव का वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो गया। तो 6 - 3 3। अब 3 डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो आंसर आ गया y की वैल्यू 1।
तो इस तरीके से हमने कर ली एक और सवाल, इसका एक और पार्ट डन कर लिया है, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यही इसी तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, या तो आपको एक नॉर्मल इक्वेशन दी जाएगी, आप एक्स और वाई निकाल लेंगे, या तो आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इफ सेट P हैज 10 एलिमेंट्स एंड Q हैज 15 एलिमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर P के पास 10 एलिमेंट है, Q के पास 15 एलिमेंट है, तो उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे टोटल, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कराऊं। पार्ट 1 कह रहा है P मल्टीप्लाई, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने सिंपल करना है एन पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, P के पास कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, Q के पास 15 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो आपके बन जाएंगे टोटल 150 एलिमेंट्स। बस इतना सा जवाब है। नीचे देते क्यू मल्टीप्लाई पी, तो सेम आएगा 15 मल्टीप्लाई 10 150। ठीक है, बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। फिर कह रहा है पी मल्टीप्लाई पी, पी के बाद 10 एलिमेंट है तो पी मल्टीप्लाई पी करेंगे तो 100 एलिमेंट्स बनेंगे। तो ये बहुत आसान सवाल था और इसके एमसीक्यूज में आने के चांस काफी होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 एंड सी 1 3 5 फाइंड। अब ये मल्टीप्लीकेशन भी हम देख चुके हैं, सही है। प्रोडक्ट किस तरीके से हम निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम कहते हैं इसको, हमने पढ़ा था ये भी लास्ट लेक्चर के अंदर, इसको भी डिटेल में पढ़ा था। अब ए मल्टीप्लाई बी करना है, हमने ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी। ए 2 से होगा और ए 3 से हो गया, A, 2 A, 3, 2 2 से हुआ 2, 2 2 3 से हुआ 2, 3। कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज और राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, और कॉमास लगाना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा क्विकली इसलिए भी जा रहा हूँ कि नेक्स्ट अगर प्रीवियस लेक्चर किसी ने इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ा है, नोट्स बनाया, प्रॉपर तरीके से किया है, तो उसके लिए ये तो कोई मुश्किल सवाल है ही नहीं, बहुत आसान सवाल है। मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, किस तरीके से करवाते हैं, तो बहुत आसान है उन बच्चों के लिए, अगर लेक्चर सही तरीके से आपने सुना है, नोट्स बनाए हैं उसके, तो ये चीजें बहुत आसान है। वैल्यूज चेंज है और कुछ भी नहीं है। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी टॉपिक पढ़ा था, जिसके अंदर इसकी एग्जांपल्स भी देखी थी। तो अब बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो बी की वैल्यू सबसे पहले लिखी, फिर सी की वैल्यू। 2 मल्टीप्लाई 1 से तो 2, 1, 2 मल्टीप्लाई 3 से 2, 3, 2 मल्टीप्लाई 5 से 2, 5, सब फिर 3 की बाय 3, 1, 3, 3, 3, 5, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट में सबको क्लोज डाउन किया, तो ये आ गया बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब इस तरीके का सवाल आ गया, बी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन सी है, यूनियन है, यूनियन सी, तो पहले यूनियन, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, तो सबसे पहले यूनियन निकाल लेंगे। यूनियन में क्या होता है, दोनों ब्रैकेट की वैल्यूज लिख देते हैं। यूनियन निकाला तो आ गया 1 2 3 4 5, ये यूनियन आ गया। अब इस यूनियन को मुझे करना है मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट से, तो 2 मल्टीप्लाई 1 से 2, 1, 2 हुआ 2 से 2, 2, 2 हुआ 3 से 2, 3, 2 हुआ 5 से 2, 5। अब 3 के बाद 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 5। तो आई होप क्लियर होंगे, बहुत आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। और प्रीवियस लेक्चर अगर किसी ने सुना हुआ है तो उसके लिए तो और ही आसान, उसको कोई मुश्किल ही नहीं होनी चाहिए। तो मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिलेशन, बाइनरी रिलेशन भी हमने बड़े डिटेल में पढ़े थे कल लास्ट लेक्चर के अंदर। तो इफ ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 1 2 3, देन फाइंड 3 रिलेशन इन ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो सबसे पहले तो ए मल्टीप्लाई बाय बी कर लिया मैंने, ये मल्टीप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लाई करें। अब रिलेशन बनाने हैं, तो हमने 3 बनाने हैं, तो सबसे पहले बना लिया R1। देखिए रिलेशन मतलब एक जो आपने ए मल्टीप्लाई बी का सेट बनाया है, उसमें से ही आप रिलेशन उठाएंगे, मतलब उसके सबसेट बनाने एक तरीके से। सही है, कितने बनाने, 3 बनाने। आप कितना भी बना सकते हैं, आप चाहे नल सेट भी बना सकते हैं, आप चाहे 2 सेट लगा के भी दिखा सकते हैं कि ये 2 सेट, मतलब 2 वैल्यूज डाल के भी दिखा सकते हैं, 3 वैल्यूज डाल के भी दिखा सकते हैं, 4 वैल्यूज। तो मैंने 3 बनाए, ये मेरा R1 है, R1 यहाँ लिखना जरूरी है, R1 है मेरा 5, 1 ले लिया। आप चाहो तो यहाँ नल सेट भी लिख सकते हो, आप चाहो 6, 1 भी लिख सकते हो, 6, 2 भी लिख सकते हो, कोई भी 2 3 वैल्यूज भी लिख सकते हैं। ये मेरा R2 है, ये 2 यहाँ लिखना जरूरी है। 5, 2 5, 3 ले लिया, ये मेरा R3 है। 6, 1 6, 2 6, 3। ये इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए भी है कि ये अभी जो लेटेस्ट पेपर, इस साल जो पेपर आया था उसके अंदर ये सवाल आया हुआ था। इस उस साल के पेपर में ये सवाल आया हुआ था, जिसके अंदर आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना था और रिलेशन बताना था। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि इसके आने के चांसेस हो सकते हैं आ जाइए, और आपको आना भी चाहिए ये सवाल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको आना चाहिए। अच्छा जी, इसका पार्ट 2 है 5 रिलेशन इन बी। बी रिलेशन का मतलब बी को बी से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो बी को बी से मल्टीप्लाई कर लिया, आयो बी को बी से मल्टीप्लाई करने में भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन सीख चुके हैं, मेन है हमें रेशियो रिलेशन बनाना। R1 हमारा हो गया नल सेट, हमने नल सेट, हम ऊपर भी नल सेट बना सकते थे, ऐसा कोई मसला नहीं, ऊपर भी नल सेट लिख सकते हैं। R1 हमारा नल सेट हो गया।
R2 हमने 1,1,2 ले लिया। R3 जो मैंने यहाँ लिखा है वो है हमारा 2,1 2,3। R4 1,2 2,2 3,3 और R5 मेरे पास 1,1 2,2 3,3। आप चाहे तो चार वैल्यूज भी इसके अंदर डाल के लिख सकते हैं, पांच भी, छह भी, आपके ऊपर। समझे कि सबसेट आप उठा रहे हैं, बना रहे हैं एक तरीके से, बी मल्टीप्लाई बी का जो आंसर है उसकी सबसेट बना रहे हैं। तो आई होप ये चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। बहुत आसान सवाल थे, बहुत आसान एक्सरसाइज है। अगर लेक्चर पढ़ा हुआ है प्रीवियस तो बहुत आसान है आपके लिए। बस ये प्रैक्टिस के लिए आप लोग के लिए कि आप इसको गो थ्रू करें और ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें। अच्छा, लास्ट सवाल जो आज का हमारा है बहुत आसान है, वो सवाल जो है हमारा क्वेश्चन 5 जो हमारे पास है, फॉर टू सेट ए एंड बी, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 3 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज 4, देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन इन ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो बहुत आसान सवाल है, हमें ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन, कितने बाइनरी रिलेशन में ए मल्टीप्लाई बी के बना सकता हूँ। हमें से बता दिया गया है कि ए के तीन है, तीन ऑर्डर है, और बी के फोर है, ठीक है। तो अब किस तरीके से निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है। आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 × 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 × 4 क्या आ गया, 12, ठीक है। आपने सिंपल फॉर्मूला है 2 की पावर 12 लगा देना है, ये आपका आंसर होगा, बस सिंपल। फिर रिपीट कर देता हूँ, आपको ऑर्डर ऑफ ए 3 गिवन है, ऑर्डर ऑफ बी 4 गिवन है, आपने 4 मल्टीप्लाई या 3 × 4 किया, आपके पास आंसर आ गया 12। तो आपने 2 की पावर 12 लिख देना, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में ही पूछे जा सकते हैं, हो सकता है आपको सिंप्लीफाई करके देना हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे होता है ऑर्डर ऑफ ए इज 2 एंड ऑर्डर बी 3, तो 2 3 हो जाए 6, तो 2 की पावर 6 का आंसर आपको लिखा था 64, ठीक है। ऑप्शन में हो सकता है 64 गिवन हो सकता है 2 की पावर 6 गिवन हो, ठीक है। डिपेंड कि आपको ऑप्शन क्या गिवन है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन थे। लेकिन फिर मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि प्रीवियस लेक्चर क्लियर होना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर 17.5 को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उसको वाइंड अप करेंगे इस चैप्टर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।